हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकाटा हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट जिसमें पॉक्सो मैटर्स को सेंसिटिवली येट इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए गाइडलाइंस इशू की गई। केस का नाम है बिजॉय आलियास गुड्डू दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस 2017 की जजमेंट को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे। पहला नेचुरली है पुलिस अथॉरिटीज से रिलेटेड। सेक्शन 6, 4, 7, 10 और 12 पॉक्सो एक्ट में पनिशेबल ऑफेंसेस के कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब पुलिस को दी जाती है तब ये मैंडेटरी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एफआईआर की फॉर्म में रिड्यूस और रिकॉर्ड करें। इसे हम ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट की लाइट में भी कंसिडर कर सकते हैं। और इन केस पुलिस रिफ्यूजेस तो सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 166A आईपीसी में वो पनिशेबल होंगे। इससे सब्सिक्वेंट एक और राइट अराइज होता है जो कि विक्टिम और उसके पेरेंट्स का है, एफआईआर की कॉपी ऑब्टेन करने का। ये राइट सेक्शन 19 पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड करता है, जिसके कॉन्ट्रास्ट में हम एक और सेक्शन देख सकते हैं, वो है अक्यूज्ड के राइट से रिलेटेड सेक्शन 207 सीआरपीसी। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस अथॉरिटी की 3 फोल्ड ड्यूटी अराइज होती है। पहला तो है चाइल्ड और पेरेंट्स को लीगल एड और रिप्रेजेंटेशन के बारे में इन्फॉर्म करना और उन्हें सेक्शन 40 में DLSA को रेफर करना, जो कि है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। दूसरा है चाइल्ड को इमरजेंसी मेडिकल एड और एग्जामिनेशन के लिए प्रॉम्प्टली फॉरवर्ड करना और उसके बाद चाइल्ड विक्टिम की स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के बिफोर रिकॉर्ड करवाना, जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 25 पॉक्सो एक्ट में। थर्ड और फाइनल ड्यूटी जो है यहाँ पे वो है पुलिस ऑफिसर की, जब उन्हें ये लगता है दैट द चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उस चाइल्ड को मैंडेटरीली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को फॉरवर्ड करना। ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड होती है, जो ये इंश्योर करती है कि चाइल्ड इज़ वेल प्रोटेक्टेड, इज़ वेल केयर्ड फॉर, उसका ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन का भी ध्यान रखा जाता है। शैल वर्ड के यूज़ होने से ये डिस्क्रिशन नहीं रह जाती है, ये एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन समझी जाती है पुलिस ऑफिसर की। एक और ऑल परवेसिव ड्यूटी भी यहाँ निकल कर आती है, जो कि है पुलिस की विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की, जो कि पूरे लीगल प्रोसेस तक चलती है। मैटर की सेंसिटिविटी और चाइल्ड विक्टिम की फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए ये लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। और अगर डिस्क्लोजर करा जाता है किसी के द्वारा तो वो सेक्शन 23(4) ऑफ द पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 228 ऑफ द आईपीसी के अंदर पनिशेबल होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है इंक्वायरी और ट्रायल का। पहला इंटरैक्शन विक्टिम का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के टाइम पे होता है, जो रेजिडेंस या कन्वीनियंट प्लेस पे होता है विक्टिम और पेरेंट्स की चॉइस से, जिससे विक्टिम इंटिमिडेट ना होके फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पॉक्सो के सेक्शन 25 को हम सीआरपीसी के सेक्शन 164(5)A के साथ भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रायल स्टार्ट होने पे पॉक्सो एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड स्पेशल कोर्ट्स के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो विक्टिम के फेवर में फिट सर्कमस्टांसेस में इंटरिम कॉम्पनसेशन ग्रांट करें, जिसका डिसीजन यूजुअली स्टेट और विक्टिम को ड्यू हियरिंग देने के बाद ही लिया जाता है। ये ट्रायल जो इन कैमरा कंडक्ट किया जाता है में सेक्शन 36 और 37 पॉक्सो एक्ट की कंप्लायंस करते हुए विक्टिम को अक्यूज्ड से स्क्रीन किया जाता है,
जिससे हमें साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी याद आती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस के ट्रायल्स के से रिलेटेड ले डाउन की थी। इस केस को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि ट्रायल को प्रोट्रैक्ट ना किया जाए, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन रहे थ्रू आउट द ट्रायल, विक्टिम को अननेसेसरी अग्रेसिव और रेपिटेटिव क्वेश्चंस के थ्रू इंटिमिडेट करने की कोशिश ना की जाए, और ना ही विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन परमिटेड हो। कोर्ट को ये एंडेवर करना होगा कि वो 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल को कंक्लूड करें, जो कि सेक्शन 35(2) ऑफ द पॉक्सो एक्ट के कंप्लायंस में होगा। सर्कमस्पेक्ट होते हुए कोर्ट फिट केसेस में एक यूनिक रोल प्ले कर सकता है, जो है एक एडवोकेट का, जहां डिफेंस काउंसिल से क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस राइटिंग में सबमिट करवाकर कोर्ट उनके आंसर्स विक्टिम से एक डिसेंट मैनर से एक्सट्रैक्ट करवा सकता है। इसके साथ कोर्ट ने एक और चैलेंजिंग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शंस दी हैं, जो है अगर विक्टिम एक फॉरेन रेजिडेंट है या वो फिजिकली इनकेपेबल है कोर्ट आने के लिए, तो उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करी जाए। इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को कंसिडर करते हुए, जैसे डॉक्टर बी प्रफुल्ला देसाई, मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुजॉय मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कोर्ट ने ये कहा कि इन केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं, बट ऐसे फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या कंप्लायंसेस हों इन लाइट ऑफ द मेंशन जजमेंट्स को भी हम एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे। विक्टिम की आइडेंटिटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए कोर्ट्स को भी डायरेक्शन दी गई है कि वो जजमेंट्स और ऑर्डर्स में विक्टिम की आइडेंटिटी, पेरेंटेज, एड्रेस या कोई भी अदर पर्टिकुलर डिस्क्लोज ना हो। विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के क्वेश्चन को डिसाइड करने की सोल अथॉरिटी कोर्ट्स को दी गई है, जो कोर्ट चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए ही डिसाइड करेगा। अब आती है हमारी थर्ड एंड फाइनल स्टेज, अपॉन द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, where the court can grant compensation to the victim, keeping the loss and injuries of the victim in mind, irrespective of the judgment of the court, whether of acquittal or where the accused is not traced or absconding. ये डिसीजन सेक्शन 357A के मैक्सिमम अमाउंट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जिन केसेस में इंटरिम कॉम्पनसेशन ऑलरेडी अवॉर्ड की गई है, वहाँ ये अमाउंट एंड में एडजस्ट कर दी जाती है। सिंस ऐसे मैटर्स में जनरल टिल्ट ऑफ द कोर्ट है टू ग्रांट कॉम्पनसेशन, द कोर्ट इज एक्सपेक्टेड कि वो कॉम्पनसेशन जब नहीं ग्रांट करनी है कोर्ट को, तो वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करें, विच इज ऑल्सो स्टेटेड अंडर सेक्शन 33(8) ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो ये था हमारे जजमेंट का एनालिसिस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।